हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फोबिक पॉडकास्ट के नए सेगमेंट में क्राइम और सस्पेंस। यहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं देश विदेश की ऐसी सच्ची घटनाएं जो आपके होश उड़ा देंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ऐसी कहानी जहाँ आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इस कहानी की वजह को आप किसी का जुनून कहेंगे या उसका पागलपन। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्य ही हैं और बहुत सारे लोग उसे ढूंढने की, उसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अगर रहस्यों को ढूंढा ना जाए तो हम विकसित भी नहीं हो सकते और ना ही उन रहस्यों के पीछे छुपे राज जान पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं और कुछ लोग भी जो उन रहस्य की सच्चाई को जानने के लिए नामालूम क्या कुछ कर गुजरते हैं। कहते हैं मरने के बाद शरीर यहीं रह जाता है और उस शरीर को छोड़ के आत्मा चली जाती है। वो आत्मा कहाँ जाती है और कैसे जाती है, इस पे तो कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि आत्मा जब अपने शरीर को छोड़ती है तो किस रूप, किस आकार में होती है? क्या उस आत्मा को निकलते हुए कोई देख भी सकता है या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हर किसी को ऐसे सवाल और उसके जवाब की तलाश रहती है। सवाल जवाब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ये ठान ले या जिद पकड़ ले कि मुझे एक मरते हुए आदमी के शरीर से उसकी जब आत्मा निकले तो मैं उसको लाइव देखूं, अब आप सोचिए कि आप क्या कहेंगे। और खास तौर पर एक ऐसा शख्स जो बेहद पढ़ा लिखा, खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर चुका हो। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसके दिमाग में एक सनक सवार हो गई कि वह किसी शख्स को मरता हुआ और फिर उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकलते हुए भी देखना चाहता है। और इसे देखने के चक्कर में वह क्या कुछ कर गुजरता है, आप सोच भी नहीं सकते। कहानी केरला के त्रिवेंद्रम की है और इसी त्रिवेंद्रम में एक बहुत ही इज्जतदार, अमीर और पढ़ी लिखी फैमिली शहर के सबसे पॉश एरिया नंथनकोड में एक आलीशान बंगले में रहती थी। इस फैमिली में थे उसके मुखिया मिस्टर ए राजा थंकम, उम्र 60 साल, जो एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर थे, और उनकी वाइफ मिसेस डॉक्टर जीन पद्मा, उम्र 58 साल, जो एक रिटायर्ड रीजनल मेडिकल ऑफिसर थी। मिस्टर थंकम और डॉक्टर जीन पद्मा हमेशा से चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बने, और इसी इच्छा को पूरा करते उनकी बेटी कैरोलिन, उम्र 26 साल, चाइना की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही थी। तो वहीं बड़ा बेटा कैडल जेंसन राजा, उम्र 30 साल, ने एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में ही छोड़ के ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई और साथ जॉब कर रहा था। उनके साथ ही उनकी एक रिश्तेदार ललिता जी, उम्र 70 साल भी रहती थी। यह घटना अप्रैल 2017 की है। जे राजा कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया से अपने घर छुट्टियों पे आया हुआ था। ये पहली बार था जब घर वालों ने नोटिस किया कि राजा घर वालों से कटा कटा रहता है और पूरा दिन अपने रूम में लैपटॉप के लिए इंटरनेट पे कोई काम करता रहता है। पूछने पर सिर्फ कहता है कि किसी रिसर्च पे काम कर रहा हूं, लेकिन राजा के दिमाग में कुछ और, सोच से परे कुछ खतरनाक चल रहा था। कहते हैं कि जो इंसान मरता है तो उसकी बॉडी को या तो दफना दिया जाता है या तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा का क्या? क्या किसी ने रूह को उसकी बॉडी से निकलते हुए देखा है? वो रूह दिखती कैसी है? उसका आकार कैसा होता है? यही सब बातें राजा दिन भर सोचता रहता और इंटरनेट पे इसके बारे में रिसर्च करता रहता। फिर एक दिन उसने इस पहेली का निष्कर्ष ये निकाला कि अमूमन
जब किसी की मौत होती है तो उसके आसपास तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि कब किसकी मौत आए किसी को पता नहीं। तो फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी कि जब मौत होती है तो उस वक्त हो सकता है आत्मा शरीर से निकलती हो और उसी समय किसी के पास में ना होने के कारण कोई उस आत्मा को नहीं देख पाता। बस राजा की सोच ने कब एक जुनून का रूप ले लिया, राजा को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। आखिरकार वो काला दिन भी आता है। 6 अप्रैल 2017 की सुबह जब राजा उठता है तो अपने जुनून को पूरा करने के निश्चय के साथ उठता है। उसने ठान लिया था कि किसी भी इंसान को आज वो मरता हुआ देखेगा और तब तक देखता रहेगा जब तक वो उस मृत इंसान के शरीर से उसकी आत्मा को निकलते ना देख ले। मरते हुए इंसान की तलाश कैसी की जाए, इसी उधेड़बुन में आधा दिन निकल गया। जब राजा को कुछ समझ नहीं आया तो मायूस होके वो अपने बेड के कोने पे जाके लेट गया। बेड की साइड टेबल पे सजी फैमिली फोटो पे उसकी जब नजर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए बेड पे उठ बैठा। उसको अपने जुनून, अपने सवाल का जवाब मिल गया था जो आप सबने कभी सोचा भी नहीं होगा। राजा अपने रूम से दबे पांव बाहर आया और घर के सदस्य को ढूंढने लगा। घर में सिर्फ डॉक्टर पद्मा और ललिता जी थे। पिता मिस्टर थंकम और बहन कैरल घर से बाहर किसी काम से गए थे। राजा अपनी मां के फर्स्ट फ्लोर पे बने रूम के बाहर पहुंचा। रूम के दरवाजे को धीरे से खोल के उसने झांक के अंदर देखा तो डॉक्टर पद्मा अपने बेड पे लेटे सो रही थी। वो रूम से वापस पलटा और किचन से सिलबट्टा, जो काफी भारी पत्थर होता है, उसको ले आया। राजा दबे पांव अपनी मां के पास जा खड़ा हुआ। उसने अपने मां के माथे को अपने हाथ से प्यार से सहलाया, जिसकी वजह से डॉक्टर पद्मा की आंख खुल गई। डॉक्टर पद्मा ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा, लेकिन उनकी ये मुस्कुराहट अगले ही पल दर्द और चीखों से भर गई। राजा ने बिना रुके उस सिलबट्टे से एक के बाद एक कर डॉक्टर पद्मा के सर पे कई वार किए। डॉक्टर पद्मा को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। इसके बाद राजा डॉक्टर पद्मा की डेड बॉडी के सामने उठकुड़वा होके बैठ उनको ध्यान से देखने लगा, मानो वो अपनी मां की आत्मा को देखने का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर पद्मा की चीखें सुन ललिता जी भी कमरे के अंदर जा पहुंची और पद्मा जी की खून में सनी बॉडी को देख उनकी चीख निकल गई। ललिता जी की चीख सुन राजा मानो किसी नींद से बाहर आया हो और उसने पीछे पलट के देखा। ललिता जी को अपने सामने ऐसा खड़े देख राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने वापस डॉक्टर पद्मा की डेड बॉडी को देखा तो कुछ सेकंड्स में ही उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर उभर आई। राजा को लगा कि उससे गलती हो गई है, उसको पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए था। शायद उसी वक्त उसकी मां की आत्मा उनके शरीर से निकल गई होगी। राजा गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसी सिलबट्टे से एक ही वार में ललिता जी का सर फोड़ दिया। प्रहार इतना तेज था कि बेचारी उस बुजुर्ग महिला का सर 2 हिस्सों में खुल गया और ललिता जी का शरीर वहीं जमीन पे जा गिरा। राजा ने ललिता जी को मारने के लिए जब सिलबट्टा वापस उठाया तो उसने देखा कि ललिता जी की बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही है। उसने सिलबट्टे को वहीं छोड़ वापस उठकुड़वा बैठ ललिता जी की आत्मा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वो कभी एक नजर अपनी मां तो दूसरी नजर ललिता जी की डेड बॉडी को देखता। राजा की आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। वो आत्मा को निकलता देखने के लिए किसी बच्चे की तरह उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। कुछ 10 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब राजा को ललिता जी की आत्मा नहीं दिखी तो उसने पहले तो
ललिता जी की नब्ज चेक की और उसके बाद अपनी मां की नब्ज। दोनों की नब्ज किसी रुकी हुई घड़ी की तरह कोई हरकत नहीं कर रही थी। राजा ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और गुस्से में खुद से बोला, तू एक नंबर का बेवकूफ है राजा। तू मां और आंटी दोनों की बॉडी देख रहा था। शायद इसी वजह से जब एक की आत्मा उसकी बॉडी से निकली तो उसको निकलता तू नहीं देख पाया। उसने आगे बोला, अब क्या करूं? 2 मर्डर तो मैं कर चुका हूं, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं आत्मा को नहीं देख पाया। पर अब करूं तो करूं क्या? अचानक से उसके शैतानी दिमाग में एक और आइडिया आता है और मुस्कुराते हुए वो खुद से बोला, मम्मी और आंटी नहीं हुई तो क्या, पापा तो है ना। बचपन से उन्हीं ने तो सिखाया है कि जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो तब तक हार नहीं माननी चाहिए। तो बस अब मेरा लक्ष्य पूरा करने में पापा मेरी मदद करेंगे और अगर वो भी काम नहीं आए तो कैरोलिन तो है ना, वो अपने भाई के कब काम आएगी। और यही सोच राजा डॉक्टर पद्मा और ललिता जी की डेड बॉडी वहीं रूम में छोड़ घर के एंट्रेंस गेट के पीछे जाके बैठ गया। करीब 1-1.5 घंटे के बाद मिस्टर थंकम घर में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी वाइफ डॉक्टर पद्मा को आवाज़ लगाई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो फर्स्ट फ्लोर के रूम की तरफ चले गए। मिस्टर थंकम ने जैसे ही डॉक्टर पद्मा के रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी वाइफ के मृत पड़े शरीर को हाथों से पकड़ बिलक बिलक के रोने लगे। कुछ ही सेकंड्स बाद मिस्टर थंकम ने देखा कि रूम के दरवाजे पर राजा खड़ा उनको बस एकटक देखे जा रहा था। मिस्टर थंकम राजा के पास बिलखते हुए गए और पूछने लगे कि ये सब क्या हो गया है। उनको क्या पता था कि जिस बेटे से वो आस लगाए उनकी बीवी के मरने की वजह पूछ रहे थे, उनका वो ही बेटा उसी वजह का कारण है। अचानक से मिस्टर थंकम की नजर राजा के खून से सने हाथ पे गई जिसमें उसने सिलबट्टा पकड़ रखा था। इसके पहले उनको कुछ समझ में आता, राजा ने उनके सर पर एक जोर का वार किया। मिस्टर थंकम अपना सर पकड़े वहीं गिर पड़े। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस राजा को एक टक देखे जा रहे थे, जैसे कि पूछ रहे हो कि तुमने ये क्यों किया। राजा के सर पर आत्मा को देखने का तो बस खून सवार था। डॉक्टर पद्मा और ललिता जी की तरह ही उसने मिस्टर थंकम के सर पर एक के बाद एक सिलबट्टे से कई वार किए और उनको तब तक मारता गया जब तक उनका मुंह पूरी तरह से कुचल नहीं गया और उनकी नब्ज बंद नहीं हो गई। मिस्टर थंकम को मारने के बाद राजा वहीं पे बैठ गौर से उनकी बॉडी से आत्मा निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद तक जब उसको मिस्टर थंकम की भी आत्मा नहीं दिखाई दी तो उसने खुद से पूछा, ये हो क्या रहा है? ऐसे तो पापा भी मर गए, माँ और आंटी को भी मार दिया, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं दी। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं कि मैंने सबको दिन में मारा है और आत्मा सिर्फ रात के अंधेरे में दिखाई देती हो। चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट कोशिश करके देखता हूं। शाम होने वाली है और कैरोलिन घर आने वाली होगी, शायद उसको मारने के बाद उसकी आत्मा दिख जाए। राजा ने तीनों डेड बॉडीज रूम के बेड पे रखी और फिर रूम को बाहर से लॉक करके नहाने चला गया। नहा धो और कपड़े चेंज करके वो घर के आंगन की चेयर पे बैठ गया और अपने मोबाइल पे सॉन्ग सुनने लगा। शाम करीब 6 बजे कैरोलिन घर आ गई। राजा को आंगन के बीचों बीच ऐसे बैठा देख वो चौंकते हुए बोली, माँ बाबा किधर हैं एंड तुम आज अपने रूम से नीचे कैसे आ गए भैया? राजा ने कैरोलिन को प्यार से बोला, माँ बाबा आंटी के साथ मंदिर गए हैं, लेट हो जाएगा उनको। तुमको इतना लेट कहाँ हो गया? राजा ने कैरोलिन को अपने पास बैठने को बोला।
कैरोलिन राजा के बगल की चेयर पे जब बैठने लगी तो राजा ने उसको कहा कि आज वो बचपन की तरह उसके सर पे ऑयल मसाज करेगा और बचपन की यादें ताज़ा करेगा। कैरोलिन इतने टाइम बाद अपने बड़े भाई के ऐसे बर्ताव देख के खुश हो गई और रूम से ऑयल ला राजा की चेयर के आगे नीचे ज़मीन पर बैठ गई। राजा ने थोड़ा ऑयल कैरोलिन के सर पे लगाया और कुछ 2-3 मिनट मसाज और बातें करने के बाद राजा ने चेयर के पीछे रखे सिलबट्टे को उठाया और अपनी पूरी ताकत से कैरोलिन के सर पे मार दिया। कैरोलिन की चीख निकल गई, लेकिन राजा के सर पे तो आत्मा को देखने का भूत सवार था और हुआ वही जैसा डॉक्टर पद्मा, ललिता जी और मिस्टर थंकम के साथ हुआ। कुछ ही मिनटों बाद कैरोलिन का बेजान शरीर फर्श पे पड़ा था। जैसा कि आप सब अभी तक समझ ही गए होंगे कि आत्मा को देखना मुमकिन नहीं है, और हुआ वही, राजा को कैरोलिन की भी आत्मा नहीं दिखाई दी। राजा ने एक एक कर 4 कत्ल कर दिए थे, तो कानून की भाषा में अगर देखे तो ये सीरियल किलर नहीं कहलाएगा तो और क्या कहलाया जाएगा। राजा का पागलपन कह ले या आत्मा देखने का जुनून, राजा ने खुद को दिलासा देते हुए कहा, हो सकता है कि आत्मा तुरंत बॉडी नहीं छोड़ती हो। मेडिकल की पढ़ाई में भी मैंने पढ़ा था और देखा गया है कि करीब 36 घंटे लगते हैं पूरी तरह से बॉडी को ठंडे होने में, और सारे ऑर्गन्स और मसल्स को डेड होने में काफ़ी टाइम लगता है। कई बार देखा गया है कि मरने के बाद भी मसल मेमोरी की वजह से वो हिलती हैं। हाँ, ऐसा ही है। मैं वेट करूंगा और अब की बार आत्मा को देख के ही रहूंगा। इसके बाद राजा ने चारों बॉडीज को डॉक्टर पद्मा के रूम में एक दूसरे के बगल में रख दिया। वो एक टक उस रात चारों बॉडीज को देखता रहा। रात से सुबह, सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से रात, और ऐसे ही बिना सोए भूखा प्यासा राजा अगले 2 दिनों तक आत्माओं को देखने की ख्वाहिश रखे रूम में बैठा रहा, लेकिन उसको किसी की भी आत्मा नहीं दिखाई दी। लगातार जागने और कुछ भी ना खाने पीने की वजह से तीसरे दिन की सुबह तक राजा एकदम बदहवास सा हो गया था। वो अभी एक टक डेड बॉडीज को देखे जा रहा था कि अचानक से उसको डोरबेल की आवाज सुनाई दी। राजा हड़बड़ा के उठ बैठा जैसे कि वो आधी नींद से जागा हो। डोरबेल काफी देर तक कोई बजाया जा रहा था, लेकिन राजा बिना कोई आवाज या हरकत किए डोरबेल पे आए उस शख्स के जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब डोरबेल बजती गई तो हार के राजा ने घर का मेन गेट खोला। सामने राजा के पड़ोसी थे। राजा को ऐसी हालत में देख पड़ोसी ने पूछा कि घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं, तो राजा ने उनको झूठ बोला कि सब किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। पड़ोसी ने अपनापन दिखाते हुए उससे कहा कि खाना खाने घर आ जाना या वो भिजवा देंगे, लेकिन राजा ने बाहर से खाना ऑर्डर करने की बात कह के दरवाजा बंद कर दिया। रूम में वापस आके राजा फिर से आत्मा के निकलने का इंतजार करने लगा। इतने दिन बीत जाने की वजह से लाशों से अब बदबू आना शुरू हो गई थी। राजा था तो पढ़ा लिखा, उसको ख्याल आया कि अगर लाशों की बदबू पड़ोसियों तक पहुंच गई तो उसका राज भी खुल जाएगा। उसने डॉक्टर पद्मा, मिस्टर थंकम और कैरोलिन की लाश बेड पर एक दूसरे के बगल पे लिटा दी। राजा ने अपने रूम से पंचिंग बैग कुल्ला उसको बाकी तीनों लाशों के बगल में ऐसे रख दिया जैसे मानो वो खुद की ही डमी बॉडी बनाना चाह रहा हो। उसके बाद वो किचन से एक बड़ा सा चाकू लेके आया और ललिता जी की बॉडी को कई सारे टुकड़ों में काट दिया। दोस्तों, मेरी नज़र में ये पागलपन नहीं बल्कि ऐसा घिनौना जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उसने उन लाशों के ऊपर एक गद्दा रखा और उस पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। शायद वो दुनिया और पुलिस को ये दिखाना चाह रहा था कि पूरे परिवार की मौत, जिसमें वो खुद भी था, जलने की वजह से हो गई है और किसी को एविडेंस ना मिले
तो सारे घर को ही आग लगा के राजा घर के पीछे की दीवार से कूद के भाग गया। यह 9 अप्रैल का दिन था। घर से धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने तुरंत ही पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी खबर कर दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौका वारदात पर पहुंचकर आग पे काबू पा लिया। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो उनको 3 डेड बॉडीज के साथ कमरे में मांस के टुकड़े मिले। मांस के टुकड़ों को अपने कब्जे में लेके बाकी डेड बॉडीज के साथ फॉरेंसिक जांच के लिए मेडिकल लैब में भेज दिया गया। पड़ोसी से पूछताछ करने पर एक पड़ोसी ने बताया कि उसने राजा को पीछे वाली दीवार से कूद के कहीं जाते हुए देखा था। ये सुन पुलिस का पूरा शक सीधा राजा पे गया। राजा के खिलाफ पूरे शहर और स्टेट में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। पूरे केरला में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर जगह केडल जेंसन राजा की फोटो न्यूज़पेपर से लेके न्यूज़ में दिखाई दी जाने लगी। घटना के 2 दिन बाद राजा को थंपनू रेलवे स्टेशन पर देखा गया और रेलवे पुलिस बल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस से अपने परिवार के सदस्य को मारने का जुर्म भी कबूला और यह भी बताया कि वो आत्मा को देखना चाहता था जिसकी वजह से उसने ये सब किया। त्रिवेंद्रम पुलिस ने केडल जेंसन राजा पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जैसे हत्या धारा 302, आग और विस्फोटकों द्वारा उपद्रव करना धारा 436 और सबूतों को नष्ट करना धारा 201। इसके बाद कोर्ट में राजा की तरफ से उसका केस लड़ रहे वकीलों ने कोर्ट में दलील पेश की कि राजा स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बताता चलूं कि स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को ऐसा लगता है कि उसका वास्तविकता से संपर्क टूट गया है, जो उनके और उनके परिवार और दोस्तों के लिए चिंताजनक हो सकता है। 12 दिसंबर 2020 की लास्ट अपडेट के मुताबिक इस केस में चार्जशीट साल 2019 में ही त्रिवेंद्रम में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत में दायर की गई थी, लेकिन मुकदमा तब तक शुरू नहीं हुआ था। बचाव पक्ष का तर्क है कि केडल के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि ये अपील और उसकी बेल भी खारिज कर दी गई थी क्योंकि किसी ने भी केडल राजा की जमानत के लिए बॉन्ड नहीं भरा था। तो ये थी आज की क्राइम और सस्पेंस सेगमेंट की पहली कहानी। आपको ये कहानी और ये सेगमेंट कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।